नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है कि सावन में शहद से रुद्र अभिषेक करने से क्या होता है। तो सुनिए इस कथा को। सावन के महीने में शहद से रुद्र अभिषेक करने से विशेष तरह के लाभ मिलते हैं। शहद और घी से रुद्र अभिषेक करने से हमारे धन समृद्धि में वृद्धि होती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे स्वास्थ्य में भी असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और हमारा सेहत में भी सुधार लाता है। शहद से रुद्र अभिषेक करने से हमसे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई है वे सब पापों से मुक्ति मिलती है और सावन में शहद से अभिषेक करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से गंभीर बीमारियों और असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है और शहद का अभिषेक करने से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु होता है। सावन के महीने में शहद से अभिषेक करने से हमारे घर में धन धान्य और समृद्धि आती है और हमारी आर्थिक परेशानियों को दूर करने में और कर्ज से मुक्ति पाने में भी सहायक माना जाता है। शहद का रुद्र अभिषेक करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसे जीवन में आनंद की अनुभूति देता है। शहद मिठास का प्रतीक है। सावन में शिवलिंग पर शहद को चढ़ाने से हमारे परिवार के सदस्य और रिश्तों में मधुरता आती है। इससे आपसी मनमुटाव दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में शहद से शिवलिंग का जब हम रुद्र अभिषेक करते हैं तो हमें ये समस्या दूर हो जाती है और स्वस्थ संतान की प्राप्ति में मदद करती है। शिवलिंग पर शहद को हमें कब चढ़ाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें शिवलिंग को शुद्ध पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके बाद गंगा जल शिवलिंग पर हमें अर्पित करना चाहिए और फिर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप को करना चाहिए। जाप करने के बाद शहद को धीरे धीरे शिवलिंग पर
अर्पित कर देना चाहिए। फिर जल से शिवलिंग को अभिषेक करना चाहिए। शहद को चढ़ाने के बाद एक बार फिर हमें शिवलिंग को अभिषेक करना चाहिए ताकि शहद पूरी तरह से शिवलिंग पर साफ रहे। और अंत में हमें बेलपत्र और अन्य सामग्री जैसे फूल, फल, धतूरे, बेलपत्र आदि शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। धन और समृद्धि के लिए शहद का उपाय बहुत से सारे हैं, जैसे कि हम शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को शहद अर्पित हमें करना चाहिए। फिर शहद को हमें एक शीशी में भरकर अपने घर की तिजोरी या पर्स में रखने से हमें धन लक्ष्मी भर जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी हमारे जीवन में कभी नहीं होगी। कर्जा मुक्ति के लिए शहद का उपाय यह है कि अगर हम कर्ज से परेशान हैं, गरीबी हमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो हमें मंगलवार के दिन गुड़ और शहद का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। और प्रसाद हनुमान जी का लगाया हुआ गुड़ और शहद का भोग हमें अपने पूरे परिवार के सदस्य को बांट देनी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति पाने में हमें मदद मिलती है। और अगर हमें अपने व्यवसाय में सफलता को पाना है तो शहद को एक कटोरी में भरकर अपने कार्यस्थल पर हर रोज रखें। ऐसा यह उपाय को करने से हमारे व्यवसाय में आने वाली हर बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर वैवाहिक जीवन और प्रेम के संबंध में अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, मनमुटाव रहता है, तो शुक्रवार के दिन शहद को एक कटोरी में रखकर अपने बेडरूम में रखने से पति पत्नी का तनाव खत्म हो जाता है। यह उपाय को करने से आपसी में प्रेम बढ़ता है। ये है सावन के महीने में रुद्र अभिषेक करने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।